Yes, students, our next chapter is chapter number 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास कैसा मैटर है। हम देखते हैं हमारे चारों ओर देखने में हमें कितनी सारी चीजें नजर आती हैं। चेयर है, टेबल है, दीवार है और कपड़े हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास हमें नजर आती हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो मैटर है वो क्या चीज होती है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर की डेफिनेशन क्या आएगी? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। हर एक चीज इस यूनिवर्स में क्या है? किसी मटेरियल की बनी है। उस मटेरियल को क्या नाम दे दिया है साइंटिस्ट ने? मैटर का नाम दे दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। फिजिकल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा। तो ये क्या करता है? ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। हैज मास, इसके पास क्या है? अपना मास भी है, यानी कि जगह घेरता है, इसका एक फिक्स मास है। कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंस, हमारी सेंस इसको क्या कर सकती हैं? फील कर सकती हैं। जैसे हम इसे छू सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है इसको मैं टच कर सकती हूँ। ऐसे ही कोई बुक है उसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, कि आपको पता है कि इन चीजों को आप फील कर पा रहे हो। जैसे किसी चीज की खुशबू आप ले पा रहे हो, किसी चीज को खा पा रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या हैं? मैटर हैं। तो उसके बाद आता है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन तो ये है, इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब जिस चीज से कोई मैटर बना है ना, उसके पार्टिकल क्या हैं? बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते। और उसके बाद आता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट है। सेकेंड वन आता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल हैं किसी मैटर के, वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, जिस वजह से मैटर हमें इकट्ठी चीज दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं है ये चौक है अपने आप से ही टूट के गिर जाएगा, नहीं ना। इसके पार्टिकल क्या हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, और अट्रैक्शन बहुत है इनके बीच में, इस वजह से ये चौक अपनी शेप बनाए रख रहा है। ओके, अब देखिए जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है। उसके लिए आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है कि क्या करते हैं। वाटर ले लिया हमने, वाटर के अंदर साल्ट घोल दिया। तो पहले जब वाटर लिया तो बीकर के अंदर हमने एक मार्क लगा लिया कि वाटर का लेवल इतना है। उसके बाद जब उसमें साल्ट डाला, मतलब 1 स्पून टू 1 2 स्पून डाला, उसके बाद क्या देखते हैं? जो उसका लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। वो क्यों नहीं हुआ? तो वो साल्ट कहाँ गया? इट मीन साल्ट वाटर के अंदर ही इंटरमिक्स हो गया है, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है, तभी जो साल्ट है उसके बीच में सेटल हो पाया और लिक्विड के लेवल में राइज भी नहीं आया। जो नेक्स्ट है हमारे पास कि कंटिन्यूअसली मूव करते हैं पार्टिकल, ये भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे हमने एक वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया बीकर में, और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स किसकी डाल दी? इंक के डाल दी। ओके, तो उससे क्या होगा? इंक वाटर के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगी, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या पता चलता है? जो इंक के पार्टिकल हैं वो वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं? मूव कर रही हैं। तो वो एक्टिविटी मोशन को शो करती है। नेक्स्ट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल हैं एक मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम कैसे शो कर सकते हैं? ये भी एक्टिविटी है आपकी बुक में। उसमें क्या बोला हुआ है कि जैसे वाटर टैब है उसको खोल दिया हमने, पानी को अब कट करने की कोशिश करो, क्या आप पानी को कट कर पाओगे? पानी को अलग कर पाओगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। जैसे हम जितनी बार भी हाथ गुजारते हैं पानी तो फिर ही उसी डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ऐसे किया तो पानी की डायरेक्शन चेंज हो गया, पानी कट के उतना पानी अलग हो गया, उतना अलग हो गया। तो हम इनको अलग नहीं कर पाते। वो किस वजह से नहीं कर पाते? बिकॉज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इस वजह से ही कोई मैटर जो है अपनी शेप बनाए रखता है। ओके, जो आपके पास अभी एक और है, ये था कि हम पार्टिकल्स को देख नहीं पाते नंगी आंखों से, यानी कि बहुत ही स्मॉल हैं। तो स्मॉल होने के लिए भी एक एक्टिविटी दिखाई हुई है कि अगर कोई चीज बहुत स्मॉल है, ये लगा लीजिए हमने 100 ml वाटर ले लिया, उसके अंदर 2-3 पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला। जब पोटेशियम परमैंगनेट को उसके अंदर डाला तो वो क्या कर देता है? कलर दे देता है वाटर के अंदर। अब क्या किया? उस मटेरियल के अंदर से
हल्का सा मटेरियल निकाल लिया, यानी कि जो वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स है उसके अंदर से थोड़ा सा मटेरियल निकाला, उसको दोबारा से 100 ml में डाल दिया। ओके, यानी कि उसमें से 10 ml लिया, दोबारा से किसी वाटर में डाल दिया, फिर उसके अंदर भी कलर था। इस एक्टिविटी को 5-6 टाइम रिपीट करते रहोगे। मतलब एक गिलास, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेके बताती हूँ विदाउट उसका यूज किया पोटेशियम परमैंगनेट का। सिंपल हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर से मान लो उसके अंदर कलर है, फिर उसके अंदर से 1 स्पून उठाया, दूसरे गिलास में डाल दिया, उसके अंदर भी कलर मिलेगा। फिर क्या किया, 1 स्पून पानी निकाला, तीसरे गिलास में डाल दिया, उसके अंदर भी आपको कलर मिलेगा। इट मीन्स देखो वो 2-3 पार्टिकल्स थे जो आगे, उनका कितना ज्यादा, यानी कि वो कितने स्मॉल हैं कि अपना इफेक्ट कहाँ तक छोड़ रही हैं। तो 5-6 टाइम इस एक्टिविटी को रिपीट करने के बाद हमें रियलाइज हो जाएगा कि देखिए इनके पार्टिकल का साइज कितना स्मॉल है, यानी कि जो आगे तक काम कर रहा है। ओके, इसके साथ अभी नेक्स्ट टॉपिक, ये स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर किस किस स्टेट में पाया जाता है। तो जनरली जो हम हैं 3 स्टेट की बात करते हैं, वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है, और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या है, वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या है, अमाउंट मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया, बट अगर मैंने उसको एक बाउल में डाल दिया तो वो बाउल की शेप ले लेगा, अगर मैंने उसको एक जग में डाल दिया तो वो जग की शेप ले लेगा। मतलब क्या है, उसकी शेप फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है गैस। गैसेस क्या है, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप। गैसेस हैं उनका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप, क्योंकि एक जितने बड़े कंटेनर में डालेंगे उतना ही वॉल्यूम उसका स्प्रेड हो जाता है, और जितने जैसे हम बर्तन में डालते हैं वैसे उसकी शेप हो जाती है। जैसे सिलेंडर्स में भर लेते हैं या कैसे भी जिस कंटेनर में उसको भरते हैं, तो डिफरेंट टाइप से उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सॉलिड हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ऐसे इसको पकड़ा और ये टूट गया। नेक्स्ट है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े वीक है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन जो गैसेस हैं उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर भाग जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल। जो सॉलिड चीजें हैं वो रिजिड हैं, कठोर हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये कैसा है, रिजिड है, ये चौक है, क्या है, रिजिड है। और नॉन कंप्रेसिबल मतलब उसको हम दबा नहीं सकते हैं कि इसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ ना ऐसे, तो ये नहीं है कि इसकी शेप छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट ये कैन बी कंप्रेसिंग बट ओनली सम एक्सटेंट। लेकिन जो लिक्विड है उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, यानी कि बहुत ज्यादा दबा सकते हैं गैसेस को, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि किसी छोटे से कंटेनर में डाल सकते हैं गैसेस को कंप्रेस करके, ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल के। नेक्स्ट आता है हैवी विद हाई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यानी कि ये हैवी होते हैं और इनकी डेंसिटी क्या है, हाई है। लेकिन जो वाटर टाइप मटेरियल है, लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कैसी है, बीच वाली है, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। नेक्स्ट है गैसेस की डेंसिटी क्या है, बहुत ही लो है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट फ्लो एंड नॉट डिफ्यूज। जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता, ये तो नहीं ये चौक रखा है अपने आप चलने लग गया, ये फ्लो करके बह गया, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और ऐसे ही सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते, लिक्विड डिफ्यूज हो सकते हैं, यानी कि किसी चीज के अंदर मिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्लो वेरी इजीली एंड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डिफ्यूज। इनकी क्या है, बहुत ही क्या है, इनको ये क्या है, फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, और इनकी टेंडेंसी क्या है, बहुत हाई है डिफ्यूज होने की, कि जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स पोजीशन नॉट स्प्रेड, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है वो क्या है, फिक्स शेप रखते हैं अपनी, और एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ऐसे नहीं है कि फैल गए हैं। लेकिन जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, एक जगह वाटर स्पेल हो गया तो वो सारी जगह चला जाएगा ना, ऐसे हैं। और नेक्स्ट लास्ट वन क्या है हमारे पास, गैसेस के अंदर स्प्रेड आउट क्विकली। जो गैसेस हैं बहुत ही फास्ट स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। जैसे घरों में हमारे एलपीजी वगैरह होती है, जरा सा भी स्विच उसका ऑन रह जाए तो क्या हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, तो वो स्प्रेड हो जाती है, यानी कि बहुत दूर तक चली जाती है। ओके,
इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंसेस आप सबको पता होने चाहिए। अब सॉलिड का एग्जांपल जैसे आपको पता ही है, वॉल है, चेयर है, टेबल है। लिक्विड का जूस है, वाटर है, टी है। गैसेस का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी हम पढ़ते हैं, आर्गन्स। तो ये सारी क्या है, गैसेस के अंडर आती हैं। तो इनके बीच में आपको और भी सर्च करना है और मुझे भी बताना है कि आपको क्या क्या पता है, कौन सी चीजें सॉलिड में आती हैं, लिक्विड में आती हैं, गैसेस में आती हैं। ओके, डीपली इसको अच्छे से पढ़ोगे।